नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन अग्रवाल गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल से आपका स्वागत करता हूं। अहमदाबाद महानगर ने थाली भी बजाई, ताली भी बजाई, बिन दीपावली दिए भी जलाए। आज वही जनता रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग रही है, ऑक्सीजन मांग रही है। लेकिन अहमदाबाद महानगर के जो शासकों, जो प्रशासन के अधिकारियों ने एक तगलकी जो फरमान जाहिर किया था 27 अप्रैल को कि अहमदाबाद नगर निगम में संलग्न जो भी अस्पताल है उसमें भर्ती होने के लिए आधार कार्ड मस्ट कंपलसरी, एक नेसेसरी बता दिया था, जिसके अंदर इसमें बताया गया है उनका जो लिखा हुआ है अदर्स केस आर टेकिंग कोविड ट्रीटमेंट इन वेरियस हॉस्पिटल ऑफ अहमदाबाद, देयरफॉर जिसके वजह से इट इज रॉन्ग टू से आधार कार्ड इज नेसेसरी फॉर ऑल एडमिशन इन अहमदाबाद टू कोविड ट्रीटमेंट। लेकिन सच्चाई यह है कि आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। 4 या 5 साल पहले की जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक ऑथेंटिक प्रूफ की तरफ मान्य नहीं गिना गया है। तब इस तरह का फरमान करने का मतलब क्या था? इसके साथ साथ 108 का जो फरमान जारी किया था कि 108 के अंदर जो भी पेशेंट आएगा, मरीज आएगा, उसको दाखिल किया जाएगा, उसके बिना प्राइवेट व्हीकल में जो लेके आएंगे उनको दाखिल नहीं किया जाएगा। क्या सरकार के अधिकारियों, सरकार से विजय की रूपाणी जो संवेदनशील सरकार, पानीदार सरकार, जो आज पानी बिना की सरकार नजर आ रही है, गुजरात के अंदर इनके जो तुगलक, मोहम्मद तुगलक के जो फरमान के कारण लोकतंत्र स्मशानों में जलता नजर आ रहा है। जिसकी वजह यह है कि 108 बिना दाखिल नहीं किया गया दर्दी, किसी के पास आधार कार्ड नहीं था, जिसके वजह से दर दर भटकना पड़ा है। और दर दर भटकने के कारण 108 में भर्ती नहीं करने की वजह से हजारों दर्दियों परेशान हुए, कई की मौत हो गई, जिसका भी ऑथेंटिक आंकड़ा तो कुछ नजर नहीं आया। लेकिन हाईकोर्ट ने, जब गुजरात की हाईकोर्ट ने सुओ मोटो करा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि राम भरोसा चल रहा है, और आज भी बताया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सहित की अन्य जो चीजों को लेके सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है, राज्य की हाईकोर्ट भी गंभीर है। क्या ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की इतनी हत्या कर दी है? क्या मार डाला गया है? इसके जिम्मेदार कौन? क्या विजय रूपाणी सरकार जब हाईकोर्ट ने लाल आंख की डंडा हाथ में उठाया, तब उन्होंने आज 108 का और जो आधार कार्ड का जो इन्होंने जो फरमान था वो वापिस ले लिया है, और आधार कार्ड बिना और 108 के बिना लोगों ने एडमिट करने के लिए बात मंजूरी दे दी। लेकिन इन दो दिनों दौरान जो लोगों की मृत्यु हुई है, इसका आपराधिक, ये एक जानबूझकर मृत्यु का एक हत्या है। इस साथ में गुजरात सरकार की ओर से हाईकोर्ट को एक गलत हलफनामा पेश करके जो जानकारी दी गई है कि 38 मिनट के अंदर 108 के अंदर लाया जाता है और 38 मिनट के अंदर एडमिशन हुआ जाता है। लेकिन हमारे पास, हमने कई अस्पतालों का दौरा किया, कई जगह हमने पूछताछ की, तब जानने मिला है कि 4-4, 5-5 घंटे के अंदर लोगों को एडमिशन मिला है। यह एक गलत एफिडेविट, हलफनामा भी दायर करना एक अपराध है, जो लगातार गुजरात के सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। इस पर हमने गुजरात सरकार के अंदर अखिल भारतीय पत्नी अत्याचार विरोधी संघ के डायरेक्टर प्रमुख दशरथ देवड़ा, जो एक कानून के जानकार है, उनसे बातचीत की। उनका क्या कहना है आप उन पे भी सुनेंगे, और साथ ही हमारी भी ये मांग है कि गुजरात की हाईकोर्ट जो फर्जी हलफनामा अगर लगता है उनको, अगर वो ऐसा लग रहा है कि फर्जी जानकारी है, तो उसको संज्ञान में लेके यहाँ के जो महानगर निगम के जो कमिश्नर है, जो नर्मदा निगम के डायरेक्टर को यहाँ पे बुलाया गया, जवाबदारी सौंपी गई, बार बार जिनके विरुद्ध कई लोगों का आक्रोश सामने आ रहा है और लगातार मृत्यु का आंक बढ़ रहा है। और इस फरमान से कारण 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जिस तरह का आधार कार्ड 108 के बिना एडमिशन नहीं, और साथ में अभी जिस तरह का नवा एक फरमान जारी कर रखा है 900 बेड की जो धनवंतरी, उसके अंदर भी टोकन सिस्टम, तो इससे किस तरह की कैजुअलिटी बढ़ने वाली, किस तरह की कैजुअलिटी, उसको ध्यान में लेके हाईकोर्ट उन अधिकारियों विरुद्ध क्या न्यायिक कार्यवाही करेगी, कोई कार्यवाही करने वाली है। इस मुद्दे पर हमने अखिल भारतीय दशरथ देवड़ा जी से बात करी है, जिसको જે નરેન્દ્રભાઈનો કન્સેપ્ટ અને આપણા ઉદ્યોગપતિઓ, આપણા બધા યુવાનોનો ઇનોવેશન, અને એને કારણે આજે દવા પણ
કોરોનાની જે અમેરિકાની ડિમાન્ડ હતી એ ગુજરાત સપ્લાય કરશે. વેન્ટિલેટર પણ આખા જગતને આપણે આપશું. એવી જ રીતે N95 માસ્ક પણ આપણે ત્યાં બનવા માંડ્યા છે અને પીપી સૂટ પણ આપણે ત્યાં બનવા માંડ્યા છે. એટલે બધું આપણે સ્વનિર્ભર અને આપણી ત્યાં સ્કિલ છે જ. આપણા ઉદ્યોગપતિનું સાહસ કરવાની પ્રકૃતિ પણ છે. તો આવા સમયે આપણે શું કામ ડિપેન્ડન્ટ રહેવું? जी नमस्कार। सर, आज की जो वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकार की द्वारा जो एफिडेविट जो दायर किया गया है, क्या कहना चाहूंगे? जिस तरह की आज आपने भी अखबार पढ़ा होगा सभी। कहने में तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज तक तो सोच रहा था कि भाई केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली में बैठे हुए अपने गुजराती लोग श्री मोदी साहब और अमित साहब, आज पता चला कि कोई अपना नहीं है। क्योंकि आज पूरा भारत देश के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर बड़ी समस्या हुई है कोरोना की महामारी के वजह से। आज आप सिविल अस्पताल एशिया के नंबर 1 है, वहां देखिए क्या परिस्थिति हो रही है, कितनी लापरवाही हो रही है, कितनी बेदरकारी हो रही है। लोग खड़े खड़े जाते हैं और आड़े निकलते हैं, यानी मरे हुए निकलते हैं लाश बन के। ऐसा क्यों? जब गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ मोटो दाखिल किया तब सरकार जागरूक हुई। ऐसा क्यों? क्या उनको पहले से जागरूक नहीं होना था? वास्तविक में गुजरात सरकार, केंद्र सरकार को एपिडेमिक एक्ट 1897 के अन्वय अटेंशन होना चाहिए। धारा 10 काउंट 2 और 20 काउंट 1 आप पढ़िए। एक्ट के मुताबिक गुजरात सरकार केंद्र सरकार को आपदा के मुताबिक किसी को भी, कोई भी नागरिक को समस्या नहीं होनी चाहिए। सुओ मोटो दाखिल जब किया सरकार ने, एफिडेविट किया, वो भी गलत। वास्तविक में एफिडेविट गलत करना वो तो फौजदारी गुना बनता है। अब मैं देख रहा हूँ हाईकोर्ट क्या सरकार के ऊपर फौजदारी मुकदमा दाखिल करेंगे। तो सर, ये जो आज ये इन्होंने जिस तरह का ये करा है कि 108 38 मिनट में आ रही है, बाकी वास्तविकता 4-4 6-6 घंटे है, ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर सेवेर इंजेक्शन है, और आपने भी अखबार में पढ़ा था उत्तराखंड है, 3 बिहार राज्यों में यूपी में भेजे। अब कहावत है रूपाणी साहब का ही कि माँ जब मौसाल में होती है, पिरसने के लिए, खाना देने के लिए माँ होती है, तो कोई बेटा भूखा नहीं मरता है। तो उनकी बात को ही आज मैं बताना चाहता हूँ। जब अपना घर का ही वहाँ पर है, फिर भी अपने को एपिडेविट जो है वो अपने को नहीं मिल रहा है। अगर ये हेलीकॉप्टर वहाँ उत्तराखंड में भेजा जाता है तो गुजरात में क्यों नहीं? आज अगर हाईकोर्ट के अंदर सुओ मोटो दाखिल हुआ है और 108 के बारे में इमरजेंसी बोलते हैं, तात्कालिक के बारे में, तो ये तात्कालिक 39 मिनट, 3-3 घंटा, 6-6 घंटा कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई किसी को किसी की पड़ी भी नहीं है। ऐसा मैं देख रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ। और आज मैंने मास्क नहीं पहना है, उसका वजह मैं बताऊं। जिस दिन अमित शाह मास्क पहनेंगे तब मैं मास्क पहनूंगा, न मैं कभी मास्क पहनूंगा नहीं। तो सर, दूसरा के अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारी ने जो सबसे बड़ा जो आप इसको क्या किस तरह देख रहे हो? एक तो आधार कार्ड बिना ऑक्सीजन अपने एडमिट नहीं किया जाएगा, और 108 ले तो हाईकोर्ट का इंटरफियर होने के बाद लोगों ने थोड़ी छूटछाट दी है, लेकिन 100 आधार कार्ड बिना और 108 बिना भर्ती नहीं किया गया, तो इससे सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है। दर्दियों मरे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मरे, तो उसको किस तरह देखा जा रहा है? ये नितिन पटेल का जो है स्टेटमेंट वो गलत था, बहुत ही गलत था। ये उनको शोभा नहीं देता है। आधार कार्ड तो पूरा भारत देश में चलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ का ही आधार कार्ड हो तो ये अस्पताल के अंदर एडमिट होगा, या कोई भी
इलाज हो सकता है। वैसे तो वो खुद ही है महसाना के है, क्या उनका आधार कार्ड वहाँ तो उनको एडमिट वहाँ के क्यों नहीं किया, सिविल में सिविल अस्पताल में क्यों किया गया है? ये तो गलत है, उनका स्टेटमेंट गलत था, उसको शोभा भी नहीं देते हैं। और सर आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है कि उसके बिना एडमिट नहीं किया जाए। नहीं, आधार कार्ड कंपलसरी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि आधार कार्ड कभी भी किसी को मत दिया करो, चुटनी कार्ड जो है वही बहुत काफी है। फिर भी ये लोगों ने जो प्रावधान रखा था, जो हाईकोर्ट के इंटरफियर होने के बाद ये लोगों तो सरकार पहले से ही सब गलत कर रही है और सरकार गलत ही है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। उसके लिए तो सुओ मोटो हाईकोर्ट ने सुओ मोटो दाखिल किया ना। सरकार बिल्कुल गलत है, सरकार बिल्कुल नाकामयाब है और कभी जनता का यानी नागरिकों का कभी उन्होंने सोचा ही नहीं है। उनका खुद का बीजेपी का ही सोचा है, बीजेपी यानी बहुत झूठी पार्टी। तो ये थे कानून के जानकार दशरथ देवड़ा जी, जिन्होंने बताया कि सरकार खुद झूठी है, इसीलिए तो हाईकोर्ट को सुओ मोटो करना पड़ा है। कैमरामैन रामबन के साथ अश्विन अग्रवाल, गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल, अहमदाबाद।